तब हम लोग कहते परमात्मा ने कर दिया, लेकिन भैया ये बात हम मानने के लिए नहीं है। वास्तव में तो सच ये भैया, परमात्मा मेरा कभी बुरा नहीं कर सकता। क्यों करेगा? वो तो महाराज हमारे जैसी करनी होगी वैसे ही दुख मिलेंगे। जिस प्रकार से भैया पिता के 4 पुत्र होते हैं, पिता अपने 4 पुत्रों को अपनी संपत्ति बराबर देता है, और उसी प्रकार से महाराज हम लोग भी परम पिता के संतान हैं। और जब परम पिता की संतान है तो वो परमात्मा मुझे क्यों दुख देगा? लेकिन हम लोग जब सोचते हैं परमात्मा ने ऐसा कर दिया, भैया परमात्मा कुछ करने वाला नहीं। यदि परमात्मा के हाथ में होता तो परमात्मा क्या, वास्तव में भैया कर्म जैसे करोगे वैसा ही फल मिलता रहेगा। बोलो राधे। आज प्रातःकालीन वेला में सुंदर कलश यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ बड़ी धूमधाम से। सुंदर गाजे बाजे के साथ में सभी माताएं बहन भैया लोगों ने कलश यात्रा में भाग लिया और पुण्य के भागी बने। महाराज कलश यात्रा की महिमा है। कलश यात्रा में यदि हम लोग भाग लेते हैं तो प्रभु की यात्रा में सम्मिलित होते हैं, और जब हम लोग प्रभु की यात्रा में सम्मिलित होंगे महाराज, तो वो हमारे भी यात्रा में सम्मिलित होगा। कौन सी यात्रा? ये जीवन रूपी यात्रा में सम्मिलित होगा। वो मेरा कल्याण अवश्य करेगा। और महाराज जब हम लोग भगवान के कार्य में नहीं जाएंगे तो महाराज परमात्मा मेरा गोविंद भी आने वाला नहीं। क्यों? मेरा प्रभु कहता है यदि तुम मेरे लिए एक पग आओगे तो मैं तुम्हारे लिए 60 पग आऊंगा। यदि मैं एक पग नहीं चलूंगा तो परमात्मा को क्या पड़ा है जो वो 60 पग चलकर आएगा। बोलो राधे। है कि नहीं महाराज? मैं तो ये कहता हूँ परमात्मा ने जो मुझे सुंदर तन दिया ये भजन करने के लिए, क्योंकि महाराज हम लोग 84 लाख योनियों से भटक कर जब आते हैं मानव का तन मिलता है। और महाराज ये मानव का तन क्या है? कहा गया है मुक्ति का द्वार। यदि मैंने उपाय कर लिया मुक्ति पा ली तो हम लोग जब आने जाने का जो है जंजाल उससे मुक्ति मिल जाएगी। कब मिलेगी महाराज? ये मानव तन में आने के बाद ही मिलेगी। अब पशु योनि में जाने के बाद सोचो मेरा कल्याण हो जाए, होने वाला नहीं है। यदि मानव के तन में आपने भजन कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो अवश्य मुक्ति हो जाएगी। लेकिन महाराज तब भी हम लोग अहंकार में रहते हैं, मैं क्यों परमात्मा का भजन करूं? मेरे पास सुंदर परिवार है, पुत्र है, धन है। महाराज मैं तो ये कहता हूँ न धन काम आने वाला न पुत्र काम आने वाला है। जब विपत्ति आती है तो सारे रिश्ते छूट जाते हैं, तब हम लोग परमात्मा को ही भजते हैं। फिर क्यों भजते हैं परमात्मा को? अपने परिवार को भजो। परिवार के ऊपर फूल रहे थे कि मेरा परिवार है, फिर क्यों परमात्मा के दरवाजे पे जाते हैं? तो महाराज कहने का तात्पर्य है हम लोग मानव का तन यदि पाया है तो दिन प्रतिदिन परमात्मा का भजन करो। और नहीं भजन करोगे महाराज, जिस प्रकार से एक पशु होता है और पशु रूपी जीवन व्यतीत करना ठीक नहीं। अब जरा विचार करो महाराज, पशु और हम में क्या फर्क है? यदि हम भजन ना करें तो हम में और पशु में क्या फर्क है? क्या पशु नहीं भोजन करता? पशु भी भोजन करता है, समय से जल ग्रहण करता है। और महाराज पशु जब भोजन करता है, जल ग्रहण करता है और महाराज सुंदर रहता है और अंत में चला जाता। उसी प्रकार से महाराज हम लोग आए, सुंदर भोजन करें, जल ग्रहण करें, पुनः चले जाए तो कोई फर्क नहीं है। जैसे पशु आया उसी प्रकार से हम लोगों की भी आना हो। लेकिन फर्क महाराज इतना है कि पशु को पता नहीं मुझे क्या करना है, भजन नहीं करना। उसे तो पता है कि अभी भोजन कर किया है और फिर भोजन करना है। लेकिन हम लोगों को ये पता है कि भोजन किया है तो ठीक, लेकिन परमात्मा का भजन भी करना है। बोलो राधे। फर्क महाराज इतना ही, और कोई फर्क नहीं।
यदि मानव के तन में मुक्ति पाली तो महाराज जो 84 लाख योनियों में हम लोग भटक रहे हैं उससे छुटकारा अवश्य मिल जाए। क्यों महाराज? हम लोग जो माँ के गर्भ में आते हैं तो प्रभु से वादा करते हैं कि प्रभु एक बार मुझे माँ के गर्भ से बाहर निकाल दो, और बाहर प्रभु जाने के बाद इतना भजन करूंगा दोबारा नहीं आऊंगा। और जैसे ही जन्म होता है महाराज परमात्मा को भूल जाते हैं, और जब परमात्मा को हम लोग भूल जाते दिया हुआ वादा भी ठुकरा देते हैं तो हम लोगों को भी परमात्मा ठुकरा देता है। दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। बोलो राधे। तो ऐसा सुंदर समय आया आपके नगर में, ज्ञान गंगा आज से प्रवाहित होने लगी। आप सभी लोग इसमें आए, स्नान करें, गोता लगाएं और भरपूर आनंद ले जाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं। मुझे पता भी ये कथा होती रहती, लेकिन बार बार कथा सुनना चाहिए। परमात्मा का तो नाम हर क्षण हर समय लेना चाहिए। चलिए महाराज कथा में प्रवेश करते हैं। भागवत क्या है और भागवत को 7 दिन में ही क्यों सुना जाता? महाराज ये पावन ग्रंथ है, इसको 7 ही दिन की क्यों व्यवस्था है? इसकी तो 1 महीना हो सकती थी, 11 दिन हो सकती थी, 21 दिन, लेकिन 7 दिन ही क्यों? और महाराज इस भागवत में कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं, कितने स्कंद हैं? इस पुराण को किसने लिखा, क्यों लिखा गया, और महाराज सर्वप्रथम कहां श्रवण की गई, इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। भागवत महापुराण तो आप लोग श्रवण कर रहते हैं, तो भैया इसमें कितने श्लोक हैं, किसी को पता है? भागवत में महाराज इस महान ग्रंथ में 18,000 श्लोक है। एक दो नहीं, 18,000 श्लोक है। महाराज इस श्लोक के बाद आता कितने अध्याय हैं? महाराज इस महापुराण में कहते हैं 335 अध्याय हैं, और महाराज 12 अथवा महाराज 12 स्कंद है, और उन्हीं में से महाराज सुंदर 5 अध्यायों में सुंदर महात्म दिया गया है कि इस कथा को किसने सुना और उससे सुनने के बाद कैसे उसका कल्याण हुआ। महाराज आप लोगों ने सुना होगा कि एक प्रेत योनि में प्रेत भटक रहा था, उसने भी कथा सुनी और उसकी भी मुक्ति हो गई। हाँ ये बात सच है। और पूज्य पाराशर पुत्र व्यास जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना की, क्योंकि कोई कारण था। लोग कहते हैं परीक्षित को श्राप लगा, परीक्षित को श्राप मिला। महाराज मैं तो ये बात मानता हूं, यदि राजा परीक्षित को श्राप आज ना लगा होता तो हम लोग जो कथा सुन रहे वो हम लोगों को कथा सुनने को नहीं मिलती। क्यों? यदि परीक्षित को श्राप ना लगा होता तो सुखदेव जी सुनाते नहीं, और जब सुखदेव जी नहीं सुनाते तो महाराज जी आज हम लोग कथा भी सुन नहीं पाते। ये तो परीक्षित जी को श्राप लगा है, और परीक्षित जी का भी कल्याण हुआ, और साथ में आज हम लोगों को भी कल्याण हो रहा। चलिए महाराज भागवत के प्रथम श्लोक का गायन करेंगे और श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपा विष्णुत्पत्त्यादि हेतवे तावत्रे विनाशाय श्री गोविंदाय नमो। सच्चिदानंद रूपाय, ये परमात्मा सच्चिदानंद कौन है? और बाद में पूज्य व्यास जी ने लिख दिया वयम नमः। महाराज वयम माने संस्कृत में कहते हम सभी, वयम नमः परमात्मा को नमस्कार। इस सच्चिदानंद कौन है? हम लोग जयकारा लगाते हैं, कहते सच्चिदानंद भगवान कीजिए। ये सच्चिदानंद कौन है? सत्य चित्त और आनंद। महाराज सत्य माने
सत्य बात, सत्य कौन है? परमात्मा है। चित्त कौन है? चिंतन करने वाला परमात्मा। और महाराज आनंद, सत्य का उल्टा हम कर सकते हैं, चित्त का उल्टा कर सकते हैं, लेकिन महाराज आनंद का आज तक उल्टा शब्द नहीं मिला। और यदि आप लोगों को पता हो तो मुझे बताना, आज तक हमें नहीं मिला। आनंद का उल्टा नहीं है, रात का उल्टा दिन है कि नहीं, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं। और महाराज आनंद कहाँ है? आनंद कहाँ है? आनंद मेरे प्रभु के चरणों में है, प्रभु के भजन में है, प्रभु की कथा में है, प्रभु के कीर्तन में है। आनंद तो वहां छुपा बैठा है। और प्रभु जिस दिन मुझे आनंद मिल गया तो महाराज इस संसार को हम लोग छोड़ देंगे। महाराज आनंद की खोज करना। और तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को विनाश करने वाला मेरे गोविंद, मेरे सच्चिदानंद प्रभु विष्णु जी, वही जगत महाराज जगत का पालन करते हैं, वही जगत का विनाश करते हैं, और वही जगत को चलाने वाले मेरे प्रभु सच्चिदानंद। दैविक दैविक भौतिक ताप, दैविक दैविक भौतिक ताप। महाराज दैविक दैविक भौतिक ताप, तीनों तापों को नाश करने वाले मेरे सच्चिदानंद प्रभु, ऐसे परम पिता परमात्मा के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। महाराज जी आज परम पिता परमात्मा के चरणों में हम सभी लोग नमस्कार। वयम नमा। अब महाराज जरा विचार करते, वयम नमा इस ग्रंथ की किसने रचना की? पराशर पुत्र व्यास जी ने। और महाराज जब व्यास जी ने रचना की, जरा विचार करो, जब हम लोग कोई ग्रंथ लिखते तो अपना नाम लिख देते हैं कि मैंने लिखी, तो महाराज आज वयम नमा क्यों लिखी? अब यदि व्यास जी ने रचना की, महाराज लिख देते अहम नमा कि मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन नहीं महाराज, ये भागवत कथा इसलिए लिखी गई क्योंकि मानव का कल्याण हो और जन जन तक कथा ये पहुंचे, इसीलिए महाराज लिखी वयम। वयम माने हम सभी परम पिता परमात्मा के चरणों में नमस्कार को करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।